आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। लाइक्स नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी लाइक्स नहीं आ रहे हैं। लोग देख रहे हैं, मेरे को मैसेजेस आते हैं ग्रुप के अंदर, मुझे टेलीग्राम पे बाकी लोग मैसेजेस कर देते हैं, लेकिन लाइक्स नहीं आ रहे हैं। तो जो भी देख रहा है, अगर पसंद आ रहा है कंटेंट, तो यहाँ पर एक लाइक का बटन दिया गया है नीचे, क्लिक ही तो करना है, और तो कुछ करने बोल नहीं रहे। एक क्लिक कर दीजिए ताकि मोटिवेशन मिलता है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ वैसा ही काम करता है। डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्लेमर पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हो, ज्वाइन बटन मेंबरशिप के जरिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो ड्यूरिंग मार्केट आवर एनालिसिस के लिए। एक तो पोस्ट मार्केट आपको मिल ही जाती है कल के लिए, बेसिक व्यू तो मिल ही जाता है, लेकिन और डिटेल में फाइन करके चाहिए व्यू, एकदम इंट्राडे बेसिस चाहिए आपको, हर आवरली बेसिस पे आपको चाहिए, 15 मिनट बेसिस पे चाहिए, तो वो आपको ग्रुप में ही मिलेगा। वो मैं यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकता, वो ग्रुप में ही मिलेगा। तो ज्वाइन कर सकते हो, 1199 पे करके ज्वाइन बटन आपको दिया गया है, उसके ज़रिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो और डिटेल ड्यूरिंग आवर्स आपको और डिटेल में जानकारी मिलती रहेगी। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, कल कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। कल भी मैंने आपको कहा था मेरा व्यू मेजॉरिटी क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। नेगेटिव व्यू रहेगा, पॉजिटिव व्यू नहीं रहेगा। हालांकि आज अगर आप देखोगे तो नेगेटिव नहीं था, मार्केट पूरे टाइम पॉजिटिव ही था। लेकिन अगर कोई थोड़ा भी बेसिक प्राइस स्ट्रक्चर जानता है, प्राइस थियरी जानता है, तो वो ये इस कैंडल को देख के इजीली बता सकता है कि ये जो आज कैंडल बनी है, ये एक नेगेटिव कैंडल है, रिजेक्शन कैंडल है। क्या है? रिजेक्शन कैंडल है। इसे क्या कहते हैं? रिजेक्शन कैंडल। रिजेक्शन कैंडल क्या? देखिए, कभी भी कोई चीज़ चल रहा होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, कोई चीज़ अगर ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है कंटिन्यू, तो वो चीज़ ऊपर जाएगी नहीं, वो थकेगी, रुकेगी, टाइम पास करेगी, थोड़ा नीचे आएगी। लेकिन वहाँ से अगर उसको रिजेक्शन मिल जाता है, रिजेक्शन यानी एक ऐसे पॉइंट पर आके जहाँ से अब आप रिवर्स नहीं जा सकते, जहाँ से अब आप शॉर्ट टर्म की मैं बात करूँ, ये लॉन्गर टर्म के लिए नहीं है, ये जो ट्रेडिंग करते हैं ना इंट्राडे बेसिस, BTST, एक आध दो दिन के लिए, उनके लिए बात करूँ। अगर कोई चीज़ सीधी चल रही है, वो रिवर्स आती है अपने डायरेक्शन के अंदर, लेकिन एक पॉइंट ऑफ प्लेस पे आकर उसको रिजेक्शन मिल जाता है कि नहीं, अब आप यहाँ से पीछे वापस नहीं जा सकते, यहाँ से आपको आपका जो मेजर ट्रेंड है वो ही कंटिन्यू करना है। तो वो एक पॉइंट होता है जहाँ से रिवर्सल आता है। सेम अभी जैसे मार्केट नीचे आ रहा था, कंटिन्यू किया, ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन इस एरिया के आसपास, इस पॉइंट ऑफ के आसपास, 17,900 के आसपास उसको पहला रिजेक्शन मिला है। पहला रिजेक्शन यानी वहाँ पर प्राइस को आने से मना कर दिया गया है, वहाँ पर प्राइस को जाने से मना कर दिया गया है, उसके ऊपर प्राइस को निकलने से मना कर दिया गया है। वहाँ से एक रिजेक्शन दे दिया गया है कि नहीं, इधर नहीं आ सकते हो तुम। तो मैं 800 के भी नीचे चला दिया प्राइस को, यानी 110 पॉइंट्स का फॉल या 120 पॉइंट्स का फॉल आपको लास्ट के 2 आवर्स में देखने को मिला है, जो कि 19 का मेरे ख्याल से हाई था, वहाँ से सीधा 790 के आसपास तक आ गया, 780 के आसपास तक मार्केट आ गया। 120-140 पॉइंट्स का करेक्शन आपको मार्केट में देखने को मिला है, एक रिजेक्शन मिला है, एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है, ये याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन। कल अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो मेरे ख्याल से 600 के आसपास की कल क्लोजिंग थी, एक बार मैं चेक करके अगर आपको बताऊं तो 600 पॉइंट के आसपास, 620 के आसपास की क्लोजिंग थी, और 620 से अगर आप 780 जीतते हो तो वो करीब करीब कितना होता है, वो 180 पॉइंट्स के आसपास होता है। यानी जितना पॉइंट गेन किया था उतना ही आज इंट्राडे में उसको वहाँ से रिजेक्शन मिल गया। तो सिंपल एक थियरी ये बनती है, रिजेक्शन थियरी ये कहती है कि जब भी कोई एक मेजर ट्रेंड, उसका ट्रेंड वन जो मेजर ट्रेंड है वो चल रहा है, उसमें एक करेक्शन आता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद पे जब रिजेक्शन मिल जाता है, वहाँ से कंटिन्यू करता है अपने ट्रेंड को, तो यहाँ से जब रिजेक्शन मिलता है, मेजॉरिटी 90% वो अपने जो प्रीवियस ट्रेंड था उसे कंटिन्यू कर देता है, उसे कंटिन्यू कर देता है। सेम यहाँ पे प्रीवियस ट्रेंड क्या था, यहाँ पे प्रीवियस ट्रेंड था करेक्शन का, मार्केट करेक्ट कर रहा था, करेक्ट करते करते मार्केट ने अच्छा खासा रिकवरी दे दिया, लेकिन फिर से एक रिजेक्शन मिला है। अब ये रिकवरी देखिए, रिकवरी थोड़ी ज़्यादा आई है, 50% से ज़्यादा आई है। यूजुअली ये कब काम करता है? 90%। ये काम करता है जब आपकी जो रिकवरी है या जो आपका फॉल है वो 50% से कम हो, यानी मेजर ट्रेंड जो चल रहा है, ट्रेंड के स्टार्ट से लेकर ट्रेंड के टॉप तक, तो उसके 50% से कम अगर वो फॉल आया है और या वहाँ तक भी आकर उसने रिजेक्शन लिया है, तो 90% चांस होता है कि वो अपना मेन जो ट्रेंड है, जो प्रीवियस ट्रेंड है, उसके अंदर ही वो कंटिन्यू कर जाएगा। लेकिन इसमें हुआ क्या कि मार्केट गिरा, लेकिन 50% के ऊपर भी क्लोजिंग दिया है आज, और 50% के ऊपर ही प्राइस मेजॉरिटी टाइम ट्रेड किया।
लेकिन वहाँ पे मार्केट को एक रिजेक्शन मिला है। तो हो क्या सकता है कि एक आपको छोटा डिप कल आता हुआ देखने को मिल सकता है। क्या मिल सकता है? एक छोटा डिप कल आता हुआ देखने को मिल सकता है। फिर आपको देखना होगा कि क्या ये कंटिन्यू होता है। ये कब कंफर्म होगा? जब इस प्रीवियस ट्रेंड का ये जो आया है ना, ये जो फॉल किया 50% के ऊपर रिजेक्शन देके ऊपर गया है 28%। क्या 28%? फिबोनाची मेरे ख्याल से सब लोग यूज़ करते होंगे, तो मैं डायरेक्टली फिबोनाची के ज़रिए बता देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन डिटेल में मिलेगा, वो आप देख सकते हो। 96 का हाई था। यहाँ से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 50% के ऊपर की मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। यहाँ पर अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो 50% के ऊपर की क्लोजिंग आपको आज दे दी है। अब ये कंफर्म कब होगा? जब 38% और 28%, जितना 28% के आसपास अगर कल मार्केट आके क्लोज कर देता है, 28% कहाँ निकल के आ रहा है? वो निकल के आ रहा है 17,593 के आसपास। इसके नीचे तो बेस्ट, तो आप मान जाओगे कि ट्रेंड कंटिन्यू हो गया है और यहाँ से फिर इसको भी ब्रेक करेगा और नीचे जा सकता है। या 17,680 के नीचे, 680 के जितना नीचे, जितना 593 के नज़दीक, यानी समझो 620, 610, इतना अगर क्लोजिंग अगर आपको मिलता है तो आप मान के चल सकते हो कि थर्सडे को भी, हालांकि कल एक इवेंट है तो एक इवेंट रिस्क भी रहेगा, लेकिन एज पर थियरी थर्सडे को भी फिर आपको एक बड़ा फॉल देखने को कंटिन्यू मिल सकता है और ये जो करेक्शन है वो कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। 38% के ऊपर क्लोज कर गया, समझो अगर 17,680 के ऊपर क्लोज कर गया तो क्या करें? 680, 690 के ऊपर क्लोज कर गया तो हमें वेट करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते एज पर थियरी। फिर आप वहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो थियरी क्या कहती है? थियरी एक ही चीज़ की सिंपल कहती है, अगर मेजर ट्रेंड नेगेटिव है उसमें आपको 50% के नीचे से अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो बेस्ट, तो आपका ट्रेंड कंटिन्यू हो ही गया, फिर आपको कोई कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। 50% के ऊपर जाके रिजेक्शन मिला है तो आपको कंफर्मेशन कब मिलेगा? बेस्ट कंफर्मेशन तो तब मिलेगा जब 28% के नीचे क्लोज कर देगा या 28% के बहुत नज़दीक जाके क्लोज करेगा, तो आप कंफर्म कर सकते हो कि जो आपका ट्रेंड है वो मेजॉरिटी जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही है और नेगेटिव ही ट्रेंड शुरू हो रहा है। इन केस अगर कल 28% नीचे क्लोज कर देता है या उसके आसपास बहुत क्लोज कर देता है और फिर थर्सडे को बड़ा गैप अप खुल सकता है, तो वो देखो एक इवेंट है, इवेंट रिस्क तो आपको लेके चलनी ही पड़ेगी, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो प्राइस थियरी है उसके हिसाब से तो फिर आपका ट्रेंड नेगेटिव ही कंटिन्यू होना चाहिए। अब अगर ये रिजेक्शन फेल हो जाता है, रिजेक्शन फेल हो जाता है और बायर्स कल कोशिश करके इसके ऊपर इनसाइड कैंडल नहीं बनना चाहिए। इनसाइड कैंडल बनेगा तो फिर और भी मुसीबत, फिर ना तो आपको कंफर्मेशन मिलेगा डाउन साइड के लिए, ना कंफर्मेशन मिलेगा आपको अप साइड के लिए, फिर वो एक तुक्का ही हो जाएगा। कॉल पुट दोनों बाय करके लेके जाना थर्सडे के लिए, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो मतलब है, या फ्लैट खुला तो फिर रिस्क भी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अगर ये कल जो रिजेक्शन कैंडल है ये फेल कर जाता है, मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोज कर देता है, यानी आज का जो हाई है 17,919 के ऊपर जाके कहीं ना कहीं क्लोज कर देता है, तो आप मान सकते हो ये रिजेक्शन फेल हुआ है और फिर आपको बाय करके ही जाना है, भले इवेंट हो कुछ भी हो, आपको बाय करके ही जाना है। और फिर आपको थर्सडे के दिन, अब इवेंट रिस्क तो रहेगा, भाई बड़ा गैप डाउन खुल गया तो क्या करें, लेकिन थियरी क्या कहती है? थियरी यही कहती है कि जब रिजेक्शन कैंडल के ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो रहा है तो मिनिमम 2% टू 3% का मूव देता है। 2% टू 3% मूव निफ्टी के लिए होता है 300 से 500 पॉइंट। तो 300 से 500 पॉइंट अप साइड, यानी यहाँ से अगर आप मानोगे 17,900 से, तो 300 पॉइंट आपका आता है 18,200 और 500 पॉइंट आता है आपका 18,400। तो 18,200 से 18,400 तक मार्केट इजीली जा सकता है अगर कल ये जो रिजेक्शन आज कैंडल बनी है इसके ऊपर जाके क्लोज कर देता है, तो इसके नीचे ही रहता है और 28% के आसपास, जितना 28% के आसपास है उसके नीचे जाके क्लोज करता है, तो आप मान सकते हो कि आपका ट्रेंड अब कंटिन्यू होगा और नीचे के लेवल्स आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो सिंपल एनालिसिस है, सिंपल है, क्लियर है, बहुत ईजी है, घाई नहीं करना है। लोग फंसते कहाँ पर है, लोग गड़बड़ कहाँ करते हैं, चीज़ों को बनने नहीं देंगे। या तो रिजेक्शन कैंडल के ऊपर क्लोज होने दीजिए या रिजेक्शन कैंडल के नीचे कहाँ पे क्लोज रहा है वो देखिए। चलती गाड़ी पर मत चढ़िए कि भाई बस थोड़ा सा नीचे आया अब यहाँ से बाइक, अब यहाँ पे सेल कर दो, क्या पता वो वहाँ से ऊपर चला जाए। ऊपर गया, दिख रहा है आपको कि भाई 17,850 के ऊपर जा रहा है, क्या पता 17,990 को ब्रेक कर देवे तो अपन बाय कर लेते, लेकिन वहीं से 850 से वो रिजेक्शन ले लेवे। तो वेट कीजिए, बनने दीजिए, पहले प्राइस एक्शन को देखिए, घाई मत कीजिए। अगर आपको 300-400 पॉइंट कैप्चर करना है तो दोनों बाजू मिलेगा, नीचे की बाजू भी अगर 28% के नीचे क्लोज कर देता है तो आपको यहाँ से भी 300-400 पॉइंट का फॉल मिलेगा, यानी जो हमारा टारगेट है 17,200, 17,000 वो आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा। और अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाता है तो 18,200, 18,400 इसके बीच में कहीं ना कहीं मार्केट जाके फिर पहला ब्रेक लेगा, उसके पहले कोई ब्रेक लेता हुआ दिखने वाला
नहीं है तो सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए, जो बता रहा है उसे फॉलो कीजिए, और कुछ एक्सपीरियंस के साथ अगर मैं कह रहा हूँ तो उसके पीछे नॉलेज होगा। ये इतना डीप नॉलेज तो आपको कोई पेड मेंबरशिप में भी नहीं देगा जितना मैं आपको ये फ्री मेंबरशिप में दे रहा हूँ। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी कैसा कर सकते हैं। तो लेट्स चेक निफ्टी बैंक ऑल्सो। एक बार देख लेते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक में भी सेम हाल है, निफ्टी बैंक के अंदर भी सेम ही तरीके का बना है। निफ्टी बैंक के अंदर भी आपको वेट करना है, देखना। मैंने तो एक चीज़ तो क्लियर भी गई थी कि इस बॉक्स के ऊपर निकलेगा तो बाय ही कर लेना। कल मैंने कहा था एक बॉक्स थियरी के हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर इस बॉक्स के अगर ऊपर निकलेगा तो आपको बाय ही कर लेना, आपको वेट करना नहीं है। तो बैंक निफ्टी में तो हालांकि बॉक्स के ऊपर की क्लोजिंग दी है, फिर भी फिबोनाची लगा के रखिएगा। मेजर ट्रेंड अगर कंटिन्यू होना है तो 28% के आसपास जितना जाके क्लोज करे या उसके नीचे क्लोज करे तो आपका मेजर ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। इस कैंडल के ऊपर कहीं ना कहीं कल क्लोज करे तो थर्सडे के लिए भी आप बाय करके जा सकते हो। इवेंट रिस्क तो रहेगा ही। कल अगर ये शॉर्ट दिखाता है आपको थियरी, अगर आपकी जो थियरी है जो मैंने एनालिसिस बताई है उसके हिसाब से अगर आपको शॉर्ट दिखता है और आप शॉर्ट करके जा रहे हो तो एक चीज़ याद रखिएगा, भले आप लॉन्ग जाओगे कल क्लोजिंग के अंदर या शॉर्ट जाओगे क्लोजिंग के अंदर, आपके गलत होने के चांसेस 50-50% है। भले आपकी प्राइस एक्शन थियरी कुछ भी कहे, मार्केट शॉर्ट टर्म के ऊपर न्यूज़ पे ज़्यादा काम करता है और प्राइस एक्शन पे कम फॉलो करता है। तो प्राइस एक्शन भले आपका पॉजिटिव हो और अगर आप लॉन्ग करके जा रहे हो लेकिन न्यूज़ नेगेटिव होगी तो मार्केट नेगेटिव पहले रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव बाद में रिएक्ट करेगा। सेम अगर आप न्यूज़ पॉजिटिव हुई और अगर प्राइस एक्शन नेगेटिव बता रहा है तो पहले न्यूज़ को फॉलो करेगा फिर प्राइस एक्शन को फॉलो करेगा। तो कल जो भी ट्रेड लेके जाओगे उसमें 50-50% ही विन विन रेशो होगा, ये याद रखिएगा। लेकिन हाँ, एक एज आपको कब मिलेगा, जब आप प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे, जब आप थियरी को फॉलो करोगे, जब आप आपके एनालिसिस को फॉलो करोगे। जब एनालिसिस को फॉलो करोगे तो आपके पास एक पाथ है, आपके पास एक वे है, आपको पता है कि क्या वे है। भले वो गलत हो जाए कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो चार्ट बताएगा हम वो फॉलो करने वाले हैं। न्यूज़ हमें पता नहीं, वो जो होगी वो देखी जाएगी। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।